बेस्ट फ्रेंड। बहुत समय पहले किसी शहर में गट्टू नाम का 7 साल का लड़का अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। गट्टू पढ़ाई और खेल कूद सभी में बहुत अच्छा था। इससे उसके मम्मी पापा और उसकी टीचर उससे बहुत खुश रहते थे। गट्टू की क्लास में ही राहुल नाम का एक लड़का भी पढ़ता था। गट्टू और राहुल बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन गट्टू जितना सीधा साधा था, राहुल उतना ही शैतान था। उसके दिमाग में हमेशा कोई न कोई शैतानी चलती रहती थी। एक दिन टीचर ने क्लास में सभी बच्चों से कहा, स्टूडेंट, कल तुम सबका इंग्लिश का टेस्ट होगा, इसीलिए कल सब अच्छे से पढ़ाई करके आओगे। और याद रखना, जिसके कम मार्क्स आएंगे उसे मैं प्रिंसिपल सर के पास लेके जाऊंगी। ये सुनकर गट्टू डर गया। प्रिंसिपल सर तो बहुत डांटते हैं, इसलिए मैं कल अच्छे से पढ़ाई करके आऊँगा। स्कूल की छुट्टी होने पर गट्टू सीधा अपने घर गया और खाना खाकर पढ़ने के लिए बैठ गया। पढ़ते पढ़ते शाम हो गई। तभी अचानक राहुल गट्टू के कमरे में आया। अरे राहुल, तुम मेरे घर कब आए? मैं तुम्हें पार्क ले जाने आया हूँ। आओ, हम पार्क में खेलने चले। लेकिन मैं आज पार्क नहीं जा सकता, मुझे अभी 2 लेसन और याद करने हैं। तुम भी जाकर इंग्लिश के टेस्ट की तैयारी कर लो। तुम तो जानते हो, मैं कितनी भी कोशिश करूँ, मुझे ये लेसन याद ही नहीं होते। ठीक है, तो तुम जाकर पार्क में खेलो और एग्जाम में तुम मेरी कॉपी करके पास हो जाना। अगले दिन उन्होंने ऐसा ही किया। जैसे ही टेस्ट शुरू हुआ, गट्टू ने पहले जल्दी जल्दी अपना पेपर खत्म किया और फिर चुपके से उसने पास बैठे राहुल को अपने पेपर से चीटिंग करवा दी। राहुल के इतने सारे मार्क्स देखकर टीचर सोच में पड़ गई। राहुल तो सारा दिन शैतानियों में लगा रहता है, इसके 10 में से 10 मार्क्स कैसे आ सकते हैं? ये सोचकर टीचर ने क्लास में स्टूडेंट्स से कहा, स्टूडेंट्स, कल तुम सबका मैथ्स का टेस्ट होगा। ये सुनकर गट्टू ने राहुल से कहा, राहुल, तुम चिंता मत करो, मैं कल भी तुम्हें ऐसे ही चीटिंग करवा दूंगा। अगले दिन भी दोनों हमेशा की तरह एक साथ बैठकर टेस्ट देने लगे। लेकिन तभी टीचर ने गट्टू से कहा, गट्टू, तुम यहाँ सोना के साथ बैठो। लेकिन टीचर, मैं तो हमेशा राहुल के साथ ही बैठता हूँ। लेकिन आज तुम इस सीट पर बैठो। टीचर के ऐसा कहने पर गट्टू सोना के पास आकर बैठ गया और राहुल को अकेले बैठकर ही टेस्ट देना पड़ा। गट्टू ने उदास मन से जल्दी से अपना पेपर खत्म कर दिया। लेकिन राहुल यही सोचता रहा कि मुझे तो एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, अब मैं क्या करूँ? राहुल के फेल होने पर गट्टू और राहुल रोने लगे। तुमने कहा था तुम मुझे अपनी आंसर शीट में चीटिंग करवा दोगे। सॉरी राहुल, लेकिन टीचर ने मेरी सीट ही बदल दी। उन दोनों को रोते देख टीचर उनके पास आई और उन्हें समझाते हुए बोली, राहुल, मैं जानती थी तुम हमेशा गट्टू की आंसर शीट से चीटिंग करके पास होते थे, इसीलिए मैंने जानबूझकर दोनों की सीट बदली थी। और गट्टू, राहुल से ज्यादा ये सीख तुम्हारे लिए है। अच्छे दोस्त अपने दोस्त को गलत करने से रोकते हैं, न कि उनकी गलतियों को छिपाकर उन्हें बचाते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने दोस्तों की गलतियों को छिपाना नहीं चाहिए, बल्कि एक अच्छे दोस्त की तरह अपने दोस्तों को गलतियाँ करने से रोकना चाहिए। फ्रेंडशिप डे संडे था। गट्टू चिंकी वीडियो गेम खेल रहे थे। पापा जल्दीबाजी में तैयार होकर हॉल में आए और गट्टू चिंकी को देखकर बोले, बस हुआ वीडियो गेम, होमवर्क करो। गट्टू चिंकी ने पापा की बात पर ध्यान नहीं दिया। मम्मी हॉल में आई और पापा से बोली, कहाँ जा रहे हो? आज तो संडे है। भूल गई, आज गांव से लक्ष्मी दीदी आने वाली है, उन्हें लेने स्टेशन जा रहा हूँ। भीमू भी है साथ में। भीमू का नाम सुनते ही गट्टू चिंकी ने मुंह बनाया। भीमू! चलो मैं निकलता हूँ। ऐसा कहकर पापा निकल गए तो गट्टू चिंकी ने मम्मी से पूछा, मम्मी, ये भीमू कौन है? पापा की एक दूर की बहन है, उनका बेटा है भीमू, तुम्हारी ही उम्र का है
उसकी माँ अस्पताल आ रही है तो वो भी साथ आ रहा है। ऐसा कहकर मम्मी तो निकल गई, लेकिन गट्टू चिंकी उलझन में फंस गए। अरे बाप रे बाप, हमें उस भीमू के साथ खेलना होगा, उसके साथ सब कुछ शेयर करना होगा। गांव वाला है, मैंने सुना है गांव वाले बड़े अजीब होते हैं, कहीं ये भीमू हमारे खिलौने ना खराब कर दे। आइडिया, हम सारे खिलौने छिपा देते हैं और होमवर्क करने बैठ जाते हैं, फिर ना तो हमें भीमू के साथ खेलना पड़ेगा और ना ही कुछ शेयर करना पड़ेगा। गट्टू चिंकी ने कमरे में आकर सारे खिलौने छिपा दिए। गट्टू ने साइकिल भी छिपा दी और दोनों हॉल में बैठकर होमवर्क करने लगे। थोड़ी देर बाद पापा, लक्ष्मी बुआ और भीमू के साथ घर आए तो मम्मी उनका स्वागत करने लगी, लेकिन गट्टू चिंकी ने उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। भाभी कैसे हो? बच्चे कैसे हैं? हम ठीक हैं, पर आपने बड़े दिनों बाद दर्शन दिए। कहो भीमू, कैसा है मामा का घर? बहुत बड़ा है। तभी पापा कहने लगे, दीदी चलो, 2 बजे की अपॉइंटमेंट है। भीमू तू गट्टू चिंकी के साथ खेल। तभी पापा ने देखा कि गट्टू चिंकी होमवर्क कर रहे हैं। कोई बात नहीं, वो तुम्हारे साथ बाद में खेलेंगे, तब तक तुम टीवी देखो। पापा और लक्ष्मी बुआ निकल गए। मम्मी ने भीकू को टीवी लगाकर दिया। बच्चों, मैं शुक्ला आंटी के घर जाकर आती हूँ। ऐसा कहकर मम्मी चली गई। मम्मी जाते ही गट्टू चिंकी हॉल से भाग गए और भीमू अकेला ही टीवी देखता रहा। गट्टू चिंकी कमरे में आकर वीडियो गेम खेल रहे थे। तभी भीमू आया और उनके पास बैठ गया। क्या खेल रहे हो? तुम जाकर टीवी देखो ना। नहीं, मुझे खेलना पसंद है। तो जाओ खेलो। अकेले कैसे? तुम भी चलो, तुमने गिल्ली डंडा खेला है। तुम जरा शांत बैठो। तुम्हारे पास साइकिल है? नहीं है। है, माँ कह रही थी तुम्हारे पास साइकिल है, मेरे पास नहीं है। मैंने बाबा से मांगी तो बाबा बोले पहले बड़ा हो जा। इस प्रकार भीमू बातें करता रहा, पर गट्टू चिंकी ने ना तो उसके सवालों का जवाब दिया और ना ही उसके साथ बातें की। दोपहर को गट्टू चिंकी ने साइकिल निकाली और सोसाइटी कैंपस में खेलने लगे। भीमू भी उनके पीछे पीछे आया। तो गट्टू बोला, तुम यहाँ क्यों आए? ऊपर बैठकर ऊब गया था। अच्छी साइकिल है तुम्हारी। तुम उधर बैठो, हमें खेलने दो। बेचारा भीमू बैठ गया और गट्टू चिंकी साइकिल खेलने लगे। मम्मी वहाँ आई तो उन्होंने देखा भीमू अकेला बैठा है और गट्टू चिंकी साइकिल के मजे ले रहे हैं। यह देखकर मम्मी दुखी हो गई। रात हो गई। पापा और लक्ष्मी बुआ घर आ गए। फिर सबने मिलकर खाना खाया और हॉल में बैठकर बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद लक्ष्मी बुआ बोली, चलो भैया, हम चलते हैं, 9 बजे की ट्रेन है। ये क्या, रुक जाओ कुछ दिनों के लिए। नहीं भाभी, इनका खाना पीना और भीमू का स्कूल भी तो है, हम फिर कभी आएंगे। भीमू गांव लौटेगा। यह देखकर गट्टू चिंकी खुश हो गए। तभी भीमू बोला, माँ, तुम कुछ भूल रही हो। अरे हाँ, अच्छा हुआ याद दिलाया। जा थैली लेकर आ। भीमू थैली लेकर आया। लक्ष्मी बुआ ने थैली से एक पोटली निकाली और मम्मी को देते हुए कहा, इसमें जंगली बेर है, बड़े खट्टे मीठे होते हैं, भीमू ने खुद जंगल से लाए हैं। कहने लगा मामा के घर जाएंगे तो गट्टू चिंकी के लिए बेर लेकर जाएंगे। शहर में कहाँ मिलेंगे ऐसे बेर, इनके पैर में बहुत सारे कांटे भी चुभे। फिर भी ये बेर लाए बिना नहीं माना। मम्मी ने गट्टू चिंकी की तरफ देखा तो दोनों रो रहे थे। मम्मी सब समझ गई और भीमू से बोली, गट्टू चिंकी के लिए लाया ना, तो जा अपने हाथ से उन्हें दे आ। भीमू बेर की पोटली लेकर गट्टू चिंकी के पास आया और बोला, ये लो, जंगल से लाया हूँ, एक बार खाओगे तो सारे बेर खाओगे। यह सुनकर गट्टू चिंकी एकदम से रोने लगे और रोते रोते भीमू से लिपट गए। यह दृश्य देखकर मम्मी, पापा और लक्ष्मी बुआ सबकी आंखें भर आई। पापा की सीख। आज है मंडे, मतलब सप्ताह का सबसे मुश्किल दिन। फ्राइडे को घर आना जितना इजी लगता है, संडे के बाद मंडे को स्कूल जाना उतना ही मुश्किल। और अंजलि को तो आज ये और भी मुश्किल लग रहा था। ये अंजलि है और ये कहानी
अंजलि के ही बारे में है। आज स्कूल में क्या मस्ती करने वाली हो अंजलि बेटा? बोलो बोलो, मेरी गुड़िया इतनी उदास क्यों है? मैं मीनू की वजह से इतनी उदास हूँ पापा। उदास होने की कोई जरूरत नहीं, उससे दूर रहो। याद रखो, हमेशा उन्हीं लोगों के साथ रहो जो तुम्हें पसंद करते हैं और जिनके साथ खेलना तुम्हें अच्छा लगता है। मीनू को तुम्हें परेशान करने का कोई मौका ही मत दो। पापा की बातें मानो अंजलि पर बैटरी की तरह काम करती थी। उधर बैटरी डाली और इधर अंजलि बड़ी से बड़ी जंग लड़ने के लिए भी तैयार। आखिर स्कूल जाना भी तो अंजलि के लिए किसी जंग से कम नहीं था। अंजलि द वॉरियर को मीनू का सामना जो करना था। आउच! मेढक जैसी आंखों वाली लड़की, आज टिफिन में क्या लाई हो? मुझे परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। स्कूल में जितना डर अंजलि को मीनू से लगता था, उतना ही अच्छा उसे अपने 3 दोस्तों से मिलकर लगता था। राजू, छुटकी और वरुण हमेशा अंजलि के साथ रहते थे, उसकी मदद करते थे। मीनू का अंजलि को इस तरह परेशान करना उसके दोस्तों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। जब जब मीनू अंजलि को तंग करती, वरुण अंजलि को उसे सबक सिखाने को कहता। वरुण को अंजलि का यूं चुप रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तुम्हें भी उसे धक्का देना चाहिए था अंजलि, तुम हमेशा चुप क्यों रह जाती हो? पापा कहते हैं मीनू पर ध्यान मत दो, आज टीचर से उसकी शिकायत करके रहेंगे। नहीं, चलो ना, चलते हैं। अंजलि के स्कूल जाने के 2 ही कारण होते थे। पहला कारण था अपने तीनों बेस्ट फ्रेंड्स से मिलना, उनके साथ थोड़ी सी पढ़ाई और ढेर सारी मस्ती करना, और दूसरा कारण मम्मी का दिया हुआ टेस्टी लंच तीनों दोस्तों के साथ शेयर करना। सीमा टीचर की क्राफ्ट और म्यूजिक क्लास के बाद सबको बहुत जोरों से भूख लगती, और जब लंच होता तो चारों दोस्त मिलकर लंच के लिए दौड़ते। बेचारी अंजलि का टिफिन गिर गया, अब अंजलि क्या खाएगी? लेकिन शैतान मीनू अंजलि को कोई न कोई शैतानी करके परेशान कर ही देती थी। शैतान लड़की, अभी बताती हूँ। रुको छुटकी, कोई बात नहीं, उसे जाने दो। वो मीनू तुम्हें हमेशा तंग करती है और तुम हमेशा उसे छोड़ देती हो। ये तो ठीक नहीं है अंजलि, अगर तुम उसे हमेशा इसी तरह छोड़ दोगी तो वो तुम्हें तंग करना बंद नहीं करेगी। लेकिन अंजलि भी अपने पापा की बेटी थी। उसने कभी मीनू पर पलटकर गुस्सा नहीं किया और अपने दोस्तों को भी हमेशा ऐसा करने से रोका। पापा कहते हैं कि हम जितना मीनू की बातों पर ध्यान देंगे, वो हमें उतना ही चिढ़ाएगी, और उसे मारकर या जवाब देकर हम उसके जैसे ही बन जाएंगे। हमें उस जैसा नहीं बनना छुटकी। चलो, क्लास का टाइम होने वाला है। ठीक है, तुम मेरे टिफिन में से खा लो। मीनू अंजलि को रोज परेशान करती थी और अंजलि को इस तरह सहते रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एक दिन अंजलि ने सोचा कि क्या पापा की बात मानकर वो सही कर रही है। इतने में सीमा टीचर की क्लास शुरू हुई। शायद उस दिन स्कूल जाने की सबसे अच्छी बात सीमा टीचर की वो क्लास ही थी, जिसने अंजलि के लिए सब कुछ बदल दिया। बच्चों, कल की क्लास में हम सब कुछ खास सीखेंगे। उसके लिए आप सभी को कल अपने अपने खिलौने लाने होंगे। हाँ, अगर कोई चाहे तो क्लास में छोटे पौधे भी ला सकता है। ऐसा करके हम सब एक दूसरे को और भी अच्छे से जान पाएंगे। उस दिन अंजलि ने घर जाने पर सोचा कि आज वो पापा से साफ साफ कह देगी कि अब उससे मीनू का व्यवहार बिल्कुल सहा नहीं जाता। अंजलि, तुम्हारे घुटने पर चोट कैसे आई? मीनू की वजह से। आज उसने सुबह जोर से धक्का दिया और मुझे चोट लग गई। लेकिन जैसा आपने कहा था, मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वरुण कह रहा था कि मुझे भी उसे धक्का देना चाहिए था। तुमने बिल्कुल ठीक किया। मुझे अपनी प्यारी सी बेटी पर गर्व है।
तुम्हें मीनू नहीं पसंद क्योंकि वो तुम्हें मारती है, तंग करती है और हमेशा खुद का सोचती है। तुम्हारे उसे मार देने पर भी ये समस्या नहीं सुलझेगी क्योंकि वो मीनू है और तुम अंजलि हो। तुम लकी हो कि तुम्हें इतने प्यारे दोस्त और प्यार करने वाले मम्मी पापा मिले। हो सकता है मीनू के साथ ऐसा ना हो, इसलिए कभी मीनू पर हाथ नहीं उठाना। अंजलि को पापा की बात भी गलत नहीं लगी। उसने सोचा कि हो सकता है मीनू के ऐसे व्यवहार के पीछे सच में कोई कारण हो। मुझे इस बारे में अंजलि की माँ और सीमा टीचर से बात करनी चाहिए। अगले दिन का सब बच्चों को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था। सब बच्चे अपने अपने सॉफ्ट टॉयज स्कूल लेकर आने वाले थे। अंजलि ने एक रात पहले ही अपने अप्पू गप्पू को तैयार कर लिया था और जब अंजलि स्कूल गई तो देखा कि पूरी क्लास मानो जू बनी हुई है। कोई अपना हाथी लाया था तो कोई शेर और कोई तो अपना कछुआ लाया था। क्लास में बच्चों के अलावा बंदर, भालू, शेर और कछुआ भी एक दूसरे के दोस्त बन रहे थे। सब बच्चे अपना अपना खिलौना लेकर उस दिन क्लास में पहुँचे, सिवाय मीनू के। मेरी प्यारी बिल्ली तुम्हारे अप्पू गप्पू से मिलना चाहती है। इसका नाम बिल्लू है। बहुत भूख लगी है इसे। हो सकता है अप्पू गप्पू को खाकर बिल्लू का पेट भर जाए। अंजलि को लगा कि आज तो मीनू का बिल्लू उसके अप्पू गप्पू को खाकर ही दम लेगा कि तभी वरुण जोर से चीखा, आह! बिल्ली, हटाओ इसे। मुझे बिल्ली से डर लगता है। हटाओ! कोई मेरी बिल्ली की मदद करो प्लीज। उसे नीचे उतारो। नीचे आ जाओ बिल्लू, प्लीज नीचे आ जाओ। कोई मीनू की मदद के लिए आगे नहीं आया और आता भी कैसे। बिल्लू इतना ऊपर चढ़ के बैठ गया था। किसी बच्चे को पेड़ पर चढ़ना आता ही नहीं था। अंजलि को मीनू को दुखी देखकर बड़ा दुख हुआ। चिंता मत करो मीनू, बिल्लू वरुण की आवाज सुनकर और हम सबको देखकर केवल डर गया है। बिल्लू की मियाओ सुनकर अंजलि का दिमाग दौड़ने लगा और फिर आइडिया! मुझे एक तरकीब सूझी है जिससे बिल्लू अभी नीचे आ जाएगा। सच? अंजलि दौड़कर सीमा टीचर के पास गई। टीचर, क्या मुझे स्कूल के किचन से थोड़ा दूध मिल सकता है? मुझे मीनू के बिल्लू को पेड़ से उतारना है। सीमा टीचर को अंजलि ने सारी बात बताई और उन्होंने काका से कहकर अंजलि के लिए थोड़ा सा दूध मंगवाया। थैंक यू टीचर। बिल्लू, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई, टेस्टी मलाई वाला दूध। थैंक यू अंजलि। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, तुम्हें तंग किया, तुम्हें चोट पहुंचाई। मुझे प्लीज माफ कर दो। कोई बात नहीं। तो क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? बिल्कुल। और उस दिन के बाद से अंजलि और मीनू बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मीनू अंजलि की ही नहीं, अब सबकी अच्छी दोस्त है और इनकी दोस्ती पूरे स्कूल में मशहूर है। उस दिन अंजलि को एहसास हुआ कि उसके पापा सही कहते थे, बुरे व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार करने से कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। हमारे द्वारा किया अच्छा व्यवहार एक बुरे व्यक्ति को भी उसकी बुराई का एहसास करा सकता है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें